हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आइए आज हम लोग बीपीएससी TR2 की जो तैयारी कर रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोग पढ़ते हैं। जो हिंदी भाषा से छात्र हैं उनके लिए ये वीडियो उपयोगी और लाभदायक सिद्ध होगा। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जहाँ से अक्सर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हिंदी साहित्य का इतिहास जिससे हम लोग 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आते हैं पहले हम क्वेश्चन पे। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गारसा दत्तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? गारसा दत्तासी। हम आंसर पर केवल बात करेंगे, ऑप्शन पे जाएंगे तो कहीं हम चारों ऑप्शन में उलझ जाएंगे, इसलिए हम आंसर पर ही बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, काशी नागरी प्रचारी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया? काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया? इसका राइट आंसर है 18। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 53 पे हम लोग। हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की ओर। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ का हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्र बंधु विनोद। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्र बंधु विनोद। बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की ओर। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्तियों कृतित्व का परिचय मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 84 वैष्णों की वार्ता। 84 वैष्णों की वार्ता। बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन, जिसे हमने ट्रिक लगाई। अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो अक्सर ही परीक्षाओं में पूछता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी शब्द सागर की भूमिका। इन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था वो स्वतंत्र पुस्तक के रूप में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन की ओर। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। बढ़ते 58 नंबर क्वेश्चन की ओर। जल्दी शॉर्ट वीडियो में अधिक रखने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन, ठीक। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक को है? तो जहाँ तक हमें मालूम है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वोच्च स्थान है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक। गारसा दत्तासी ने इस्तवार द ला लिटरेयु इन द हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? तो ये फ्रांस के थे, इन्होंने फ्रेंच भाषा में इस ग्रंथ की रचना की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंच। बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की ओर। हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया? हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। 61 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। किस आलोचक ने आदिकाल को बीज वपन काल से बीज वपन काल नाम से अभिहित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। बढ़ते हैं 62 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए इसको भी हमने लाल ट्रिक किया है, ये भी परीक्षा में पूछे जाने वाला अक्सर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। सरापाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? सरापाद को हिंदी का प्रथम कवि, अनेक कवियों ने अलग अलग कवियों को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो सरापाद को हिंदी का प्रथम कवि राहुल शंकरित्यायन ने माना। इसका राइट आंसर हो जाएगा राहुल शंकरित्यायन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया?
ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसे भी हमने ट्रिक किया है। विभिन्न साहित्यकारों ने, विभिन्न इतिहासकारों ने अलग अलग नामों से है जो हिंदी साहित्य के कालखंडों को नामकरण किया है। तो इस नामकरण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम से अभिहित किया है। इसका राइट आंसर ब हो जाएगा। बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन की ओर। हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भक्ति काल। और बढ़ते हैं 65 नंबर क्वेश्चन की ओर। आदिकालीन कृति ढोला मारूरा दुहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है? आदिकालीन कृति ढोला मारूरा दुहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है? ढोला मारूरा दुहा, इस जो साहित्य है इसकी गणना है जो, इसके 4 ऑप्शन हैं, ये 4 ऑप्शन हमारे हैं।